कलीमुल हफीज की पार्टी के प्रमुख है असदुद्दीन ओवैसी, वो क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। मदरसे के नाम पे डरा रहे। याद रखो मुसलमानों, मदरसे मुसलमानों का खिला है, मदरसे मुसलमानों का खिला है, मदरसे मुसलमानों का चिराग है। मदरसों से हम इस्लाम की तालीमात पर अमल करते हैं। यही मदरसों से हाफिज कुरान निकलता है जो कुरान पढ़ाता है। इन्हीं मदरसों से इमाम निकलता है जो हमको अच्छे और बुरे की तमीज पैदा करवाता है। इन्हीं मदरसों से मौज़्ज़म निकलते हैं जो अज़ान देता है। इन्हीं मदरसों से मुफ्ती निकलते हैं जो फतवा देते हैं। इन्हीं मदरसों से मुहद्दिस निकलते हैं, फुक़हा निकलते हैं इस्लाम की तालीमात देने के लिए, अच्छे और बुरे की तमीज पैदा करने के लिए कि जिहाद में और फसाद में फर्क क्या है। अब जल्दी से एक कमेंट यहाँ पे मिलूंगी। यास्मीन फारूकी जी, पहले कमेंट आपका, उसके बाद मुफ्ती वजाद कासमी। जल्दी जल्दी प्लीज। एक तरफ ये पॉलिटिक्स है, दूसरी तरफ मदरसों पर होने वाली सियासत है। देखिए, बिल्कुल, मैं तो ये सिर्फ मदरसे, सिर्फ जो इलेक्शन है उसका एक जरिया है, प्रोपेगेंडा है और परेशान करना है। पंकज जी ये कह रहे हैं इलेक्शन का ये जरिया है, प्रोपेगेंडा है, परेशान करना इनका मकसद है। देखिए, इनकी सोच है। ये पूरा पैनल सहयोग से चारों लोग इस्लाम को मानने वाले काफिर की परिभाषा पर ही ये बटे हुए हैं। इनको यही स्पष्ट नहीं कर पाए काफिर क्या है। आप कैसे किसी व्यक्ति को कह सकते हो कि उसको बख्शा नहीं जाएगा? ये बातचीत की जाएगी मदरसे में, ये शिक्षा दी जाएगी, और यदि ऐसी शिक्षा दी जाएगी तो ऐसे मदरसों की जांच होना चाहिए। और शिशु मंदिर क्यों घसीटा? सवाल ये शिशु मंदिर क्यों बीच में घसीटा? अपनी राजनीति के लिए आप शिशु मंदिर का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप एक ऐसे संगठन का जो सद्भाव की शिक्षा देता हो, सनातन परंपरा की नाराजगी आ जाती है। अब उसकी बात करते हैं, नाराजगी आ जाती है, नाम लेने पे नाराजगी आ जाती है। अगर उसके ऊपर इसी तरह परेशान किया जाने लगा तो क्या होगा? ज्यादा मदरसे जांच से डरते क्यों है? अरे कलीम साहब जांच से डरते क्यों है? हफीज साहब जांच से डर क्यों लगता है? नहीं, जल्दी से कमेंट मुफ्ती वजाद कासमी। मुफ्ती वजाद कासमी, एक बात जो बार बार कही गई, प्लीज तू मैं वक्त नहीं जाया करेंगे। पहले हमने उत्तर प्रदेश में मदरसों पर सियासत देखी, अब आपने सुना कैसे यास्मीन फारूकी ये कह रही हैं कि जब जब चुनाव होने लगता है ये मदरसे जरिया बन जाते हैं और इनका इस्तेमाल किया जाता है डराने के लिए। देखिए आदिति, इस मुल्क की तहजीब और सकाफत बहुत ही शानदार है। जैसा कि अभी एक मेरे पैनलिस्ट भाई कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में मामा की हुकूमत जो है शिवराज सिंह चौहान की, वो कोई पहली बार मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। वहाँ के मुसलमानों को कोई शिकायत नहीं। और जो भोपाल का विधायक कह रहा है उसके मुंह पर यही तमाचा काफी है कि भोपाल के लोगों ने एक साध्वी को अपना सांसद चुना हुआ है। ठीक है, वो विधायक होंगे हमें से, तो भोपाल के लोग भी तहजीब याफ्ता हैं और मध्य प्रदेश का मुसलमान भी इस बात को बिल्कुल फील नहीं करता कि उनके साथ कोई ज्यादती हो रही है, और न सरकार ज्यादती के मूड में है। मैं समझता हूं हम लोगों को अपने मदरसों के अंदर जो कमियां खुद दूर करनी चाहिए। वो फर्जी चंदे से लेकर के और तालीम की खराबी तक, निजाम की खराबी तक जो भी कमियां हैं, और सरकार से भीख मांगने का इरादा हमें छोड़कर खुद आगे बढ़ना चाहिए। राष्ट्र के लिए काम करें, देश के लिए काम करें, कौम के लिए काम करें। कौम को भीख के रास्ते पर जो ये लीडरशिप ले जा रही है ना, और खुद भी भीख मांग रही है देश विदेश में, ये रास्ता आदिति अच्छा नहीं है, न कौम के लिए, न कौम के बच्चों के लिए, और न कौम के फ्यूचर के लिए। मैं फिर दोहराऊंगा कि मध्य प्रदेश में बहुत सुकून है, बहुत हालात अच्छे हैं। प्रोफेसर जुनैद हारिस, देखिए, मेरा मतलब आवाज़ बहुत नहीं आ रही थी, लेकिन जो थोड़ी बहुत आवाज़ आई मैं उसकी रोशनी में बात कर रहा हूँ। एक चीज़ तो मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि मदरसा राष्ट्र निर्माण के हवाले से जो उसका अपना अब तक का कर्तव्य रहा है, मौलाना आज़ाद हों या बाकी सारे जितने लोग हैं जिन्होंने राष्ट्र के लिए काम किया, इसलिए कि कमिटमेंट पैदा होता है कि हम मुल्क के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। जहां तक लफ्ज काफिर को लेकर के एकदम इशू नहीं है। मैं आपको बता दूं जैसे कि आवागमन में बहुत से लोग बिलीव नहीं करते हैं। सारे मदरसों को आतंकी अड्डा तो असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा भी नहीं मानते। मैंने उनसे कुछ दिन पहले बात की थी। उनका कहना है कि दीनी तालीम दो, लेकिन बच्चा जब 16 साल का हो जाए तब ये दी जानी चाहिए, उसे मैच्योर होने देना चाहिए। मदरसा को आतंकवाद का घाटी है ये मैं नहीं मानता हूँ
इसलिए हर मद्रासा अगर आतंक का घाटी होता था तब तो देश में बहुत बड़ा गड़बड़ी हो सकता था। हाँ, एक माइक्रो नंबर ऑफ madrasas teachers are involved in various anti-India activity. These are well documented. But मेरा जो मद्रासा से जो मेरा प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम नॉट बिकॉज ये कोई टेरर का घाटी है, मैं वो नहीं मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि जब एक लड़का को आप मद्रासा में डालते हो इन द बिगिनिंग ऑफ हिज लाइफ, तब उनका डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, साइंटिस्ट बनने का रास्ता बंद हो जाता है। एंड दैट हैपन विदाउट हिज कंसेंट। इसलिए आप 6 साल में डाल देते हो, उनका तो कोई कंसेंट दिया नहीं जाता है, तो आप 16 साल तक आप इसको मत डालिए मद्रासा में। आफ्टर यू हैव बिकम मैच्योर्ड, अगर आपको लगे मैं इस्लाम को सीखना है, आप जाइए। मुझको डॉक्टर बनना है, बनिए, लेकिन दैट पाथवे शुड रिमेन ओपन फॉर देम। तो अभी आपने सुना था कि मदरसों की ढफली चुनावी मौसम में बजने लगती है। मदरसे हैं तो इस्लामिक तालीम है, इस्लाम है तो हिंदू है, हिंदू है तो मुसलमान है, मुसलमान है तो फिर हिंदू है। मुमकिन है आपको ये मैथ्स की कोई थ्योरम लग रही है जिसमें एक से दूसरा जुड़ता है। समझ लीजिए कि चुनावी वोट की थ्योरम है जिसमें ध्रुवीकरण का छौका लग जाता है। इस देश में जहां भी मुसलमानों की बात होती है वहां हिंदुओं की बातें खुद ब खुद क्यों आ जाती है? सोचिएगा जरूर। मदरसों का पाठ्यक्रम बदलना जरूरी है, उन्हें आधुनिक तालीम देना जरूरी है, लेकिन मदरसों को सियासी अखाड़ा बनाने से ऐसा हो नहीं सकेगा। पिछले 6 महीनों में मदरसों का सर्वे कई राज्यों में चला, कुछ कानूनी तो कुछ गैर कानूनी पाए गए, लेकिन बात उनकी तालीम की नहीं हुई। मजहब की पढ़ाई बुरी नहीं, लेकिन ये पढ़ाई आपको आगे के वक्त के लिए तैयार करे, आपको आधुनिक बनाए, देश की मुख्य धारा में उतारे। सोचिएगा जरूर। किताब सिर्फ किताब है। मदरसों में पढ़े तो मुस्लिम ही पढ़े, हिंदू ना पढ़े, या सरस्वती शिशु मंदिर में किताब सिर्फ हिंदू पढ़े और मुस्लिम ना पढ़े, ये तय हम और आप नहीं कर सकते। इस देश की बुनियाद सभी धर्मों को सम्मान सुनिश्चित करती है। इस बुनियाद का भी सम्मान होना चाहिए और राजनीति से उसे लहूलुहान मत बनाइए। कसम संविधान की में फिलहाल इतना ही। अब फिर मिलेंगे कल रात 8 बजे जी न्यूज पर, याद दिलाते हुए देश ना धर्म से चलता है ना सियासत से, देश चलता है संविधान की रोशनी से।